बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो क्लास है वो क्लास 12 की है। 12 क्लास की 8 चैप्टर को अब हम शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 7 हमने कंप्लीट किया था, अब 8 चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देन नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। सही है, तो वो स्टूडेंट जो न्यू है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें कि आगे जितने भी चैप्टर की वीडियो मिले वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। जब भी आपको उसको देखना हो तो आप अपने पास सेव करके यूज़ कर सको। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इरेलीवेंट था, मैंने इसलिए उसको नहीं किया। और डायग्राम वगैरह वाले से रिलेटेड सवाल और आते हैं तो वो एग्जाम में और आते नहीं है। फिर 8 क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए मैंने छोड़ दिया। सही, चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि चैप्टर में हमारे पास क्या है। अब ये जो पूरा चैप्टर है वो सर्कल से रिलेटेड है। इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास फॉर्मूले वगैरह यूज होंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये होगा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहलाता है। एक हमारे पास है जनरल फॉर्मूला, इसमें जनरल फार्मूला। सही, जनरल फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें अगर मैं बात करूं g कॉमा एफ की, तो ये तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मैं इसके साथ दोनों के साथ माइनस लगा दूं तो ये हमारा कहलाता है सेंटर। सही, अगर मैं अभी सी की बात करूं, सी का फार्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं आर को इसमें से सेपरेट करूं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगा। ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर मैं बात करूं तो उसमें ए और बी जो है वो सेंटर है। सही, और आर आपका रेडियस है। सही है, तो ये आपके पास इन शॉर्ट की समरी है जो इस चैप्टर में हमने यूज़ करने हैं। सही है, ये दो फॉर्मूले बेसिक जो इस पूरे चैप्टर में यूज़ होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या है। तो ये फॉर्मूले कब यूज़ करते हैं थोड़ा समझा देता हूँ। अगर किसी सवाल में आपको सेंटर और रेडियस गिवन होगा, आपने स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करना है। जिन सवालों में हमें पॉइंट्स गिवन होंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी होगी, तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे। सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है, इसमें देखो सेंटर एट ऑरिजन, ऑरिजन होता है 0,0। आपको सवाल में बता दिया कि सेंटर क्या है इसका, 0,0 है। आगे रेडियस मेंशन करके दे दिया है r इज इक्वल टू 5√2, और आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। सही, तो जब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है तो आपके पास फॉर्मूला कौन सा है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सही, सर्कल की इक्वेशन के लिए फॉर्मूला जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगा, मैं फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सही, ये मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया। वैल्यूज पुट करूंगा, ये हो जाएगा x माइनस सेंटर की जो वैल्यू है ना वो आपके पास होगी ए कॉमा बी। तो अब a की वैल्यू भी 0 है, b की वैल्यू भी 0 है, तो ये हो जाएगा x माइनस जीरो स्क्वायर वाई माइनस जीरो स्क्वायर। एक्स माइनस जीरो तो होता नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू भी आगे पुट करेंगे, हमारे पास है 5√2 होल स्क्वायर में। 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा 2। ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 25 टू ज़ा 50। सारी वैल्यूज़ एक तरफ रखनी होती है सर्कल की इक्वेशन में, तो यहाँ पर 50 को इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सर्कल की, जो पहले पार्ट का आंसर बन गया। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें अगर आप देखो तो सेंटर गिवन है और रेडियस की वैल्यू 6 गिवन है। सही, अच्छा जी, क्वेश्चन मैंने सारा साइड से मिटा दिया क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, आपने लिख लिया होगा। अगर किसी ने नहीं लिखा तो बैक साइड करके वीडियो को लिख ले, क्योंकि लाजमी इस चैप्टर में जब आगे ज़रूरत होगी तो आप ये होगा तो आसानी हो जाएगी। पार्ट नंबर 2 में हमें सेंटर दिया हुआ है, तो मैं सी से मेंशन कर लेता हूँ -5,7। रेडियस गिवन है 6 यूनिट्स। फॉर्मूला हमारा सेम वही लगेगा जो हमने पीछे लगाया था, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सही, हर सवाल में हमारा फॉर्मूला यही सेम लग रहा है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। x माइनस, अब a की वैल्यू -5 है तो यहाँ पर लिखेंगे -5 स्क्वायर में। फिर y माइनस बी की वैल्यू आपकी है 7, आपने लिख दी 7, और r की वैल्यू है 6 स्क्वायर में। सही, पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो x प्लस 5 का स्क्वायर,
इसको भी अभी एज इट इज लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको आपने खोलने के लिए फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ माइनस का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, फॉर्मूले दोनों जगह खोल लें, यहाँ प्लस का और यहाँ पर माइनस। 36 प्लस का, यहाँ पर आके माइनस का 36 हो गया। सॉल्व करते जाएंगे, अरेंज भी करेंगे। एक्स स्क्वायर लिखा, फिर लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर, फिर x वाली वैल्यू 5 टू ज़ा 10x लिखेंगे, फिर y वाली वैल्यू माइनस 7 टू ज़ा 14y, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पर माइनस का 36। इन तीनों नंबर को आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। तो ये आपके पास है 25 माइनस 49, ओ सॉरी 29, 25 प्लस 49, ये हो गया। उसके बाद माइनस करना है कि वही नहीं, 25 प्लस 49, ये आ गया 73, माइनस कर देना इससे 36, तो आ गया 37। तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14y और यहाँ पर माइनस 37। यहाँ पर आया था प्लस का 37 तो प्लस लिखेंगे, माइनस आता तो माइनस लिख देते। सही है। क्वेश्चन अगले पे आ जाते हैं। अगला सवाल हमें दे रहा है 2 माइनस 3 4 माइनस 4 और 7 आर द एंड पॉइंट ऑफ डायामीटर। अब सवाल का सिनेरियो चेंज किया। एक सर्कल है, सर्कल में डायामीटर वो लाइन जो सेंटर पॉइंट से पास होती हुई जाती है वो कहलाती है। इस डायामीटर के पॉइंट दे रहा है, एक वैल्यू आपको दे रहा है 2 कॉमा माइनस 3, सेकेंड वैल्यू दे रहा है माइनस 4 कॉमा 7। सही, अब ये सवाल दे रहा है और निकालनी हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल है। सही, अब देखो सवाल को किस तरह करेंगे। जब इस तरह का केस हो तो आपने सारी चीज़ें खुद निकालनी है। आप सेंटर भी खुद निकालोगे, ये भी आप फाइंड करोगे, और रेडियस, सेंटर से लेके किसी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। या तो आप इस पॉइंट को सेंटर को ओ नाम दो, इसको ए नाम दो, इसको बी नाम दो। सही है, तो ओ से लेके बी तक या ओ से लेके ए तक आपका डिस्टेंस कहलाएगा रेडियस के लिए। सही है, तो सवाल देखो मैं किस तरह लिखूंगा। पहले लिखता हूँ ए 2 कॉमा माइनस 3, बी माइनस 4 कॉमा 7 बी द पॉइंट्स ऑफ सर्कल। फिर हमें क्या करना है, सेंटर निकालना है। ओ जो होगा बी द सेंटर, ओ को मैंने सेंटर दिया नाम। इसके साथ साथ क्या होगा, एंड बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर मैं ओ की बात करूं तो ओ पॉइंट जो सर्कल के सेंटर में होता है, या दो पॉइंट डायमीटर के बीच में जो पॉइंट होता है वो सेंटर होगा और वो मिड पॉइंट ही बनेगा। सही, ये बात कंडीशन आपने याद रखनी। तो ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट का यहाँ फॉर्मूला यूज करूंगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला पिछले चैप्टर में यूज किया था, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सही है, इस फॉर्मूले को यूँ लिखते हैं कि इक्वल से पहले आता है x कॉमा वाई। ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करोगे। सही है, तो ये आ जाएगा मिड पॉइंट ओ x कॉमा वाई। x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2, x2 की वैल्यू माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू माइनस 3 और y2 की वैल्यू 7। सही, तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 4 -2, -2 अपॉन 2, यहाँ पर 7 माइनस 3 4 अपॉन 2। ये आपका आ गया 2 से 2 कटा -1 और यहाँ पर 2। आपके पास सेंटर x कॉमा वाई, ये आपके पास आ गई जो वैल्यू कहलाएगी, आप लिख सकते हो पेंसिल से, a और b की भी वैल्यू कहला सकती है। सही, जो हम फॉर्मूले में रखेंगे। तो आपके पास एक चीज़ आ गई। अब आपको निकालना है रेडियस। रेडियस निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करोगे डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके डिस्टेंस निकालूंगा और डिस्टेंस मेरा कहलाएगा रेडियस। अब मैं क्या करूँगा, O से लेके A तक या O से लेके B तक, यहाँ लिख लेता हूँ अपने पास, OA इक्वल टू OB, दोनों बराबर होंगे बी द रेडियस। सही है,
दोनों रेडियस होंगे। अब मैं ओ ए निकालूं या ओ भी मेरी मर्जी। ओ पॉइंट हमारा है -1, 2, मैं ओ के साथ ए को यूज़ कर रहा हूँ, सही है। आप दूसरा भी यूज़ करो तो आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। 2, -3, तो ओ ए निकाल लेता हूँ डिस्टेंस के फॉर्मूले में रख के। यहाँ लिखूंगा ओ ए पहले तो √x2 आपके पास 2 है, x1 की वैल्यू -1, फिर y2 की वैल्यू आपके पास है -3 और y1 की वैल्यू 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 माइनस माइनस +2 +1 3 का स्क्वायर, यहाँ पर आप करोगे तो ये आएगा -5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, प्लस करके आ गया 34। सही, अंडर रूट सॉल्व नहीं हो रहा इसलिए एज इट इज छोड़ देंगे। ये कहलाएगा आपका रेडियस। तो अब आपके पास रेडियस आ गया और सेंटर आ गया, तो आपने जो फार्मूला यूज़ करना है वो कौन सा करना है, पीछे वाला स्टैंडर्ड फार्मूला, यही वाला। वैल्यूज पुट करेंगे, x माइनस ए की वैल्यू देखो मैंने लिखी थी -1 है, फिर y माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2, आपने लिखा 2। आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 34, रूट के अंदर ये स्क्वायर में, सही। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, पहले प्लस आ रहा, माइनस माइनस प्लस, साइन सॉल्व हुई, नेक्स्ट स्टेप में फिर फॉर्मूला लगेगा दोनों पर। एक जगह माइनस का लग रहा है, एक जगह प्लस का लग रहा है। स्क्वायर से रूट कैंसिल 34, इसको फॉर्मूले से खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा। इसको फॉर्मूले से खोलेंगे तो वाई स्क्वायर -4y प्लस 2 × 2 = 4, और ये प्लस 34 है, यहाँ पर आके -34। अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x -4y 1 + 4 5, 5 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -29। ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल, आंसर पार्ट नंबर 3 का। अगले पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। सही, पार्ट नंबर 4 के लिए पहले थोड़ा बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 अगर मैं देखूं इसमें सेंटर एट ओरिजिन, इसका मतलब सेंटर की वैल्यू को सी से मेंशन कर दो तो ओरिजिन 0, 0। आगे में हमें दे रहा है पॉइंट दे रहा है, तो अगर मैं डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करूं तो एक सर्कल दे रहा है, सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन 0, 0 है, और किसका, सर्कल का एक पॉइंट आपको दे रहा है, वो कहीं भी आप बना लो, तो ये आपको कंडीशन सवाल में दे रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये लाइन की बात करूं जो मैंने ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट की है, ये मेरी कहलाएगी रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए मैं डिस्टेंस निकालूंगा, इस पॉइंट को अगर मैं ए नाम दूं तो ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस निकालूंगा। तो सवाल मेरा हो जाएगा कि सी दिया हुआ है, पॉइंट ए दिया हुआ है जिसको मैंने लिखा है 5, 7 बी द पॉइंट, तो सी बी द सेंटर, बी द पॉइंट ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल लिखो, ऑन सर्कल लिखो, बात एक ही है। सही है, पहले हमें डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ लिख लेते हैं सी से लेके ए तक क्या है, बी द रेडियस, बी द रेडियस। फॉर्मूला रेडियस निकालने के लिए डिस्टेंस का लगेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सही, ये पिछले चैप्टर का फॉर्मूला मैंने स्टार्ट में जब सेकेंड ईयर के मैथ्स की स्टार्टिंग की थी तब बता दिया था, कनेक्टिंग चैप्टर है। जो फॉर्मूला मैंने पीछे यूज़ किए हैं वो यहाँ पर यूज़ होते हुए नजर आएंगे। सी ए का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, पॉइंट हमारे सामने है, x2 माइनस x1 तो 5 माइनस 0 स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 7 माइनस 0 स्क्वायर, 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 0 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों को आपने प्लस कर लेना, ये आ रहा है 74। ये हमारा रेडियस है, इसलिए आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि आर की वैल्यू आ गई √74। अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, जिसके लिए आपका फॉर्मूला x माइनस ए यूज होगा, क्योंकि आपके पास सेंटर और रेडियस है। सही है, यही वाला फॉर्मूला इस पूरे पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, यही फॉर्मूला आपके पास। सही है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू देखो क्या है, अब सेंटर में पे ऊपर लिख देता हूँ, आप लोग आसानी होगी। देखो सेंटर हमारा क्या था, ये था, तो ये ए और ये बी की वैल्यू 0, 0 है, और रेडियस की है, तो x माइनस 0 स्क्वायर, y माइनस 0 स्क्वायर, और रेडियस की वैल्यू है 74 अंडर रूट के अंदर, और रेडियस पे स्क्वायर होता है। स्क्वायर 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया, स्क्वायर से रूट कटेगा, 74 माइनस का है, यहाँ के लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सही, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट के ऊपर इसी के।
सवाल में सेंटर दे रहा है, कंटेनिंग पॉइंट दे रहा है, बिल्कुल ऊपर जैसा ही है। ऊपर ओरिजिन से दे रहा था, यहाँ पर पॉइंट से दे रहा है, सही है। सवाल की डायग्राम वही बनेगी कि एक सर्कल दिया हुआ है, सेंटर जो है वो आपको 2,3 पे दिया हुआ है और सर्कल पे एक जगह पे पॉइंट दिया है 5,7। सही है। इसमें भी हम यही करेंगे, पहले रेडियस निकालेंगे। सही है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी का, इसको ए का। लिखेंगे सी बी द सेंटर ऑफ सर्कल। सी की वैल्यू भी लिखते हुए जाते हैं यहाँ पर ही। तो ये है सी 2,3। फिर हमें ए 5,7 बी द पॉइंट ऑफ सर्कल, पॉइंट ऑफ सर्कल। सही है। आगे आते हैं, अगर हम लिखें तो सी से लेके ए तक बी द रेडियस होगा। तो रेडियस निकालने के लिए हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पीछे यूज़ किया था, d इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला लिखने का फ़ायदा होगा आपको कि आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला, इसी से ही बार बार लिखने से ही फॉर्मूले याद होते हैं। सही है। वैल्यूज पुट करते हैं, c से लेके a तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ c से a तक x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 2 स्क्वायर, फिर यहाँ पर 7 माइनस 3 स्क्वायर। 5 माइनस 2 करूँ तो 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 करूँ तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, प्लस कर लूँ तो 25 और रूट ले लूँ 25 का तो 5 आ जाता है। सही। रेडियस निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर r लिख देते हैं। सही। क्लियर। रेडियस का यूनिट वैल्यू आती है तो आगे लिख दो यूनिट। सही। फॉर्मूला हमारा सेंटर इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए वही वाला है, तो मैंने फार्मूला अपने लिए लिख लिया। यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ और ए की और बी की वैल्यू देखो, सेंटर ये है इसलिए ए की ये और बी की ये 2 और 3 रखेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर और y माइनस 3 का स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू क्या है 5 और इसका स्क्वायर। यहाँ भी फार्मूला लगेगा, यहाँ भी फार्मूला लगेगा, दोनों जगह माइनस का फार्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर ला के लिखूँ तो माइनस का 25। सही है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x फिर माइनस 6y, 4 प्लस 9 10 और 4 प्लस 9 13, 13 में से 25 माइनस करेंगे तो ये हमारा बच जाएगा माइनस का 12, क्योंकि साइन ग्रेटर नंबर की आती है। ये आंसर आ गया। सही है। आ जाते हैं लास्ट के ऊपर। लास्ट पार्ट में देखो सेंटर गिवन है और रेडियस आपको गिवन है। जब सेंटर और रेडियस गिवन हो तो फिर तो आपने डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। पार्ट नंबर 6, सेंटर आपको दिया हुआ है P कॉमा Q, तो सेंटर C इज इक्वल टू P कॉमा Q। रेडियस भी गिवन है डायरेक्टली P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर रूट के अंदर। सही। वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला हमारा वही वाला है जो पीछे हम यूज करते आ रहे थे। फॉर्मूला इस तरफ लिख लेता हूँ। सही। वैल्यूज पुट करते हैं, x माइनस ए की वैल्यू इस बार ये होगी, b की वैल्यू ये होगी, x माइनस पी का स्क्वायर, फिर y माइनस क्यू का स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू हमारी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इस पर क्या आएगा रूट, और रेडियस पे स्क्वायर होता है इसलिए इस पर स्क्वायर आएगा। स्क्वायर तो रूट को कैंसिल करेगा, यहाँ पर दोनों जगह फॉर्मूला ओपन होगा, एक्स स्क्वायर माइ 2px और यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2qy प्लस क्यू स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं, दूसरी साइड आएगी तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सही। सिंप्लीफाइड करूँ तो एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, पहले ये आ गई, फिर वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2px आ गई वैल्यू, फिर माइनस 2qy आ गई, फिर पी स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस प्लस का कट गया, क्यू भी कट गया, तो ये आपके पास आंसर बच गया। सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 थे जिसके सारे पार्ट सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, अब सवाल में आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करना, इक्वेशन दी हुई है। पीछे सवाल में हमें क्या था, इक्वेशन फाइंड करनी थी, इसमें हमारी रिवर्स हो गया। तो आसान है सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखो, ये एमसीक्यूज के सवाल हैं इसलिए मैं आपको करना भी जल्दी से सिखाता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं।
हमेशा आपने ये याद रखना है ये वाले सवाल में कि जब आपके पास किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ जाए तो इस सवाल में आपके पास इक्वेशन जो हमेशा होती है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर या इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन में इक्वेशन आती है तो इसका मतलब हो गया इक्वेशन हैविंग सेंटर एट ऑरिजिन। सही है, डायरेक्ट या भी याद कर सकते हो, जैसे पीछे हमने फॉर्मूले सॉल्व किया था वहां पर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो ओरिजिन से पास हो रही है ये तो हमें पता चल गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो मैं रखूंगा। तो रेडियस की वैल्यू मेरी हो गई 25, सही। और अगर स्क्वायर हटाऊंगा सामने रूट आ जाएगा, 25 पर रूट लूँ, आर की वैल्यू क्या आ गई 5, तो रेडियस ये आ गया। और सेंटर मैंने इक्वेशन को देख के बताया कि सेंटर की वैल्यू क्या है मेरी 0,0। ये दो चीज़ें पूछी थी, ये आंसर यहीं पर आके ख़त्म हो गया। तो इक्वेशन देख के आपको पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज में इस तरह के सवाल आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, वो भी आसान है। एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। अब अगर इस वैल्यू को देखो तो ये वैल्यू आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दी है। कौन सा फॉर्मूला जो हम पीछे यूज़ करते हुए आ रहे थे वो वाला फॉर्मूला अगर आप इसमें यहाँ पे देखो तो ये नज़र आ रहा है, यही वाले फॉर्मूले से बिल्कुल सेम। देखो ये अगर वैल्यू को अगर आप यहाँ से कंपेयर करो तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। देखो अब अगर आप कंपेयरिंग करो तो ये वैल्यू इससे कंपेयर हो रही है, ये वैल्यू इससे कंपेयर हो रही है, 49R से कंपेयर हो रही है। तो जब कंपेयरिंग करूँगा तो यहाँ पर माइनस ए है, सामने 3 है, तो माइनस ए इज इक्वल टू 3। यहाँ माइनस बी है, सामने -5 है। आर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। माइनस अगर एक साइड पर होता है वो शिफ्ट हो जाता है दूसरी साइड, ए की वैल्यू आ गई -3। दोनों तरफ माइनस हो तो कैंसिल हो जाता है, तो बी की वैल्यू आ गई। रेडियस यहाँ से निकालूँ तो स्क्वायर रूट आएगा और 7 का ना 49 7 का स्क्वायर रूट है, सही। तो आपके पास हुआ ये कि जो सेंटर है वो ए कॉमा बी से मेंशन किया जाता है। ए की वैल्यू -3 है, बी की वैल्यू 5 है, तो आपके पास सेंटर आ गया और रेडियस आ गया 7। ये आपका आंसर है इसमें। क्लियर। अगले पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 3 पे। अब सवाल में इस तरह से इक्वेशन दी है। जब इक्वेशन दी हो तो सवाल को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि हमने सवाल के स्टार्टिंग के अंदर दो फार्मूले लिखे थे, उसमें से एक फार्मूला तो यूज़ करा लेकिन दूसरा फार्मूला कहीं यूज़ नहीं किया, तो वो अब यूज़ हमें करना है। ठीक है, तो अगर इस तरह से इक्वेशन दी जाए तो आपने यहाँ पर जनरल फार्मूला यूज़ करना है। जनरल फार्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी। इस फॉर्मूले को यूज़ करते वक्त एक बात का ध्यान रख लेना कि x और y के साथ कोई नंबर ना हो, जैसे एक पार्ट नंबर 5 में दिया हुआ है। तो अभी आएगा पार्ट नंबर 5 तो समझाऊंगा क्या करना है उसमें, सही है। जब नंबर ना हो तो डायरेक्ट आपने कंपेयरिंग करनी। देखो कंपेयरिंग आप किसको कर सकते हो, आप इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, ये y वाली वैल्यू को y के साथ कंपेयर कर सकते हो और इसको इसके साथ, सही है। तो देखो क्या हो जाएगी कंपेयरिंग, यहाँ पर x सेम है वो छोड़ देंगे, तो 2g के साथ आप कंपेयर कर लोगे -6 को, 2f के साथ आप कंपेयर कर लोगे 8 को, c की वैल्यू हो गई 10, g की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 3 6, g की वैल्यू आ गई -3, f की वैल्यू निकाल लूंगा कट करके 4, c की वैल्यू तो बन गई है। अब हमेशा याद रखना जब g और f होता है तो सेंटर मैंने पीछे लिखा था ना कि सेंटर होता है -g, -f, तो उसको बनाने के लिए आपको g के साथ माइनस रखना है। तो अगर एक तरफ है तो इधर लाओ, तो ये हो गया -g की वैल्यू आ गई 3, और अगर ना हो तो दोनों तरफ माइनस लगा दो, तो आपके पास -g, -f की वैल्यू आ गई 3, -4, तो एक वैल्यू आ गई सेंटर की। अब आपने निकालना है रेडियस, जिसके लिए आपने फॉर्मूला पीछे लिखा था, मैंने लिखवाया था आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये फॉर्मूला लगेगा रेडियस निकालने के लिए। सिर्फ जी की वैल्यू देखो तो ये रही -3, सिर्फ एफ की वैल्यू चाहिए, -f नहीं चाहिए, सही है, इसलिए यहाँ पे रखेंगे 4। सी की वैल्यू आपकी क्या है 10, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25, 25 में से 10 जाएगा तो बचेगा 15, सही। ये आपका आर स्क्वायर बना। आपको आर निकालना है
स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ आ जाएगा अंडर रूट, तो 15 पे आ गया अंडर रूट। तो रेडियस की वैल्यू ये आ गई, सेंटर की ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 वाला पार्ट देखो तो 4 वाले पार्ट में आपको ऊपर वाले पार्ट से सिमिलर नज़र आ रहा है। एक्स वाई और नंबर दिया हुआ था, इसमें एक्स दिया है, नंबर दिया हुआ, वाई वाला पार्ट नहीं दिया, कोई फ़र्क नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 सवाल में आपने क्या करना है, डायरेक्ट जनरल फार्मूला लिखना है। जनरल फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे 2gx इज इक्वल टू माइनस 8x, 2fy इज इक्वल टू, यहाँ पर f वाली y वाली वैल्यू नहीं है इसलिए 0 से कंपेयर करना है आपने। फिर आपके पास c इज इक्वल टू 9, c की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू अगर आप कंपेयर करो, x कट गया, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो g की वैल्यू आ गई -4। अगर आप x कंपेयर करो तो दोनों तरफ कंपेयर करोगे। फिर पीछे एक पार्ट कराया था मैंने x के बगैर लिखा। अगर आप नहीं लिखोगे तो दोनों ही जगह नहीं लिखोगे, लिखोगे तो दोनों जगह लिखोगे, कैंसिल हो जाएगा। सही, या f की वैल्यू निकालें तो 0 हो जाएगी कि दोनों वैल्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमें माइनस जी करना है तो माइनस जी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस शिफ्ट होगा, f की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर मैं देखूं तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ, आपके पास क्या आ गया 0, ओ सॉरी ये आएगा -4,0। सही। अच्छा यहाँ पर माइनस एफ के साथ आपने क्या किया, अगर माइनस एफ करूँ तो 0 के साथ कोई साइन नहीं लगती, इसलिए 0 0 ही रहेगा। सही है। अब रह गया आपका रेडियस निकालना। रेडियस के लिए आपके फॉर्मूला है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी की वैल्यू 4 का स्क्वायर, एफ की वैल्यू 0 का स्क्वायर और सी की वैल्यू आपको दी हुई है सवाल में 9। ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 0 लिखने की नीड नहीं है, -9। तो ये आ गया 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7, स्क्वायर हटेगा सामने अंडर रूट, तो आर की वैल्यू आ गई और जी ऑफ एफ आ गया। तो ये आपका एक आंसर, ये सेकेंड आंसर। सही है। आगे आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में देखो यहाँ 5 नज़र आ रहा है। हर किसी को आपने पहले क्या करना है, अगर कोई नंबर यहाँ नज़र आता है तो तरीका ये होता है कि हर किसी को आप 5 से डिवाइड करोगे। सही है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, सबको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं पहले पूरा बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो इस सवाल में जब कभी भी x और y के साथ कोई नंबर मौजूद होगा, पहला स्टेप ये होगा कि हर किसी को आप 5 से डिवाइड करोगे। तो आप सबको जब 5 से डिवाइड करोगे तो जो बचेगा फिर वो लिखोगे। देखो हर जगह 5 से डिवाइड किया और होगा ये, एक सर्कल की इक्वेशन में ये नंबर चेंज कभी भी नहीं हो सकता। अगर ये नंबर चेंज है इसका मतलब वो सर्कल की इक्वेशन ही नहीं है। सही है, ये याद रखना। ये हो गया 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। अब जैसे हम पीछे सवाल करते थे वही हो गया, कंपेयरिंग करेंगे जनरल फार्मूला लिख के। तो 2g से कंपेयर होगा 4, 2f से कंपेयर होगा -3 और c की वैल्यू आपके पास आ गई 2। यहाँ से g की वैल्यू निकालेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो g की वैल्यू आ गई 2 और इससे माइनस जी करेंगे तो माइनस जी इज इक्वल टू -2। f की वैल्यू निकालूँ तो 3/2 अपॉन में आ रही है, तो f माइनस एफ हो जाएगा 3/2। तो माइनस जी आ गया, माइनस एफ आ गया, तो सेंटर आप लिखोगे -g कॉमा माइनस एफ इज इक्वल टू -2,3/2। अब आपको रेडियस निकालना है, r इज इक्वल टू जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। वैल्यूज पुटिंग करो तो g की वैल्यू आपकी क्या है -2 का स्क्वायर, f की वैल्यू आपकी है 3/2। अच्छा यहाँ पर एक चीज़, g की जो वैल्यू है वो +2 है, तो आपने g की जो वैल्यू रखनी है तो वो +2 में आएगी। सही। फिर f की वैल्यू देखो, सिर्फ f की वैल्यू माइनस में, तो ये माइनस में। सही। हालांकि माइनस को रखने से आगे पीछे फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और c की वैल्यू थी 2। पहले 4 - 2 सॉल्व हो रहा है, इसको सॉल्व कर लो, 2 बचा। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद आंसर आपका आ जाएगा 17/4। ये आर स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर हटेगा लास्ट स्टेप में तो आर की वैल्यू हो जाएगी √17/4। 4 का रूट निकल रहा है इसलिए निकाल लेता हूँ, तो नीचे 2, तो ये रेडियस आ गया
और ये आपका GF आ गया। तो यहाँ आके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 खत्म हो गया। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आगे की वीडियो में कवर करेंगे।